बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये मेरा एपिसोड नंबर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका एपिसोड नंबर 2 है। तो बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या क्या देख रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम लोग सीखे हुए थे, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग मतलब कि एक पॉइंट को लेके हम लोग धीरे धीरे एक लाइन बनाते हैं। लाइन से हम लोग दो लाइन यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, फिर दो लाइन को यूज करके हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। फिर उसी तरह अगर चार लाइन यूज किए तो क्वाड्रिलेटरल बनाए, पांच लाइन यूज किए तो पेंटागोन बनाए, छः लाइन यूज किए तो हेक्सागोन बनाए। उसी तरह सात यूज करेंगे तो हेप्टागोन बनेगा, फिर 8 यूज करेंगे तो ऑक्टागोन बनेगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक समय मेरा कंप्लीट कहाँ पे होगा, जब वो सर्किल में बन जाएगा तब। ये हम लोग देखे हुए थे। तो हम लोग सर्किल बना लिए। सर्किल मेरा किस तरह का बनता है आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तीन लाइन का यूज किए थे और हम ट्रायंगल बनाए थे। अब ट्रायंगल किसको बोलते हैं वो भी हम लोग सीखे हैं। अब ट्रायंगल बनाने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल हमको क्यों सीखना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है, ये साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बतलाता है। तो वो हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो मेरा था, दो प्रकार से हम लोग बांटते थे, जिसमें सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज, फिर समबाहु त्रिभुज। उसके बाद एंगल के आधार पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिकोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इससे पहले हम थोड़ा सा एंगल के बारे में भी हम लोग सीख रहे थे। सबसे पहले जीरो, फिर राइट एंगल, फिर एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, फिर एक कंप्लीट एंगल। इस तरह का आप लोग याद कीजिएगा। डायग्राम मन में सोचिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले जीरो से सोचना है, जीरो के बाद ऊपर जाएंगे, मतलब 90 से और जीरो के बीच में एक्यूट एंगल, फिर 90 में जाएंगे तो राइट एंगल, जिसको समकोण बोलते हैं। फिर 90 से अबव जाएंगे और ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। फिर सीधा हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद कंप्लीट एंगल। तो ये हम लोग सीखे हुए थे। आज के इस क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, आगे ट्रायंगल के बाद, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप इसको समझेंगे कि क्या है। तो ये जो, पहले तो हमको रेशियो समझना होगा बच्चों। ये रेशियो क्या है उसको हमको थोड़ा सा देखना होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बचपन से याद कीजिए आप लोग। बचपन में हम लोग पहले जोड़ और घटाव सीखते हैं। जोड़ और घटाव। जोड़ना का मतलब बढ़ाना, और घटाव का मतलब घटाना, मतलब कि कम करना, ये होता है। तो जोड़ना, इसको क्या किए, जोड़ इस तरह का है तो इसको हम रोटेट कर दिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। इसको घुमा दिए इधर से इधर तो ये इस तरह का बन जाएगा। मतलब कि ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब कि गुना का साइन है। गुना क्या है, एक स्पेशल जोड़ है ना। प्लस तो जोड़ है, बढ़ाना है। गुना क्या है, स्पेशल जोड़ है एक तरह का। अब ये जो माइनस है, अब माइनस को हम ऊपर में दो बिंदु लगा दिए, तो ये मेरा हो गया भाग, डिवीजन। तो डिवीजन भी एक प्रकार का स्पेशल घटाव है। तो जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन को हमको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हम लोग 5/10, ये हम लोग देखे हुए हैं बचपन वाले क्लास में। इसको आगे अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/9।
10, 5/10 हो जाएगा। फिर इसको हम और आगे बढ़ेंगे, इसका एडवांस रूप में लिखेंगे, तो ये वाला साइन को हटा के हम लोग 5:10, 5:10। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5:10। ये साइन का नाम है इज टू, 5:10। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5:10। तो रेशियो इसी को बोल रहे हैं, अनुपात, जिसको बोलते हैं अनुपात। मतलब कि ये क्या करता है, रेशियो क्या करता है कि एक कंपैरिजन है। जैसे एक बतलाते हैं, राम के पास 10 सेब है, 10 सेब है, और सीता के पास 5 सेब है। तो इसको हमको कंपेयर कैसे करेंगे कि 10 माइनस 5 बोलेंगे, बराबर हो जाएगा 5। मतलब कि हम बोलेंगे कि राम के पास 5 सेब ज़्यादा है, या बोलेंगे कि सीता के पास 5 सेब राम से कम है। ये कंपेयर कर रहे हैं हम। उसी तरह अगर हम डिवीजन में कंपेयर करें तो वो कहलाता है रेशियो। अभी हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, केवल एक आइडिया दे रहे हैं कि रेशियो किसे बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग सीखें, मतलब कि रेशियो मतलब कि अभी याद रखना है कि सेम यूनिट होना चाहिए और वो डिवीजन के रूप में होना चाहिए। सेम यूनिट, अब ऊपर में आम लिख दें और नीचे केला लिख दें तो ये रेशियो में नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम आम और केला एक यूनिट नहीं है, एक चीज़ नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। रेशियो का मतलब है कंपेयर करना डिवीजन की सहायता से। जैसे हम इसको माइनस की सहायता से किए उस, और तो ये एक माइनस हो गया, मतलब कि घटाव हो गया, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिवीजन से, तो ये मेरा कहलाया रेशियो। इसका मतलब है ये जो दो को बिंदु है ऊपर नीचे, उसको पढ़ते हैं इज टू। तो चलिए इतना हम समझ गए। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों को जोड़ देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये किसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे बोला जाता है वो हमको सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल का साइड का रेशियो को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल अभी हम लोग सीखे हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। 90 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इतना हम लोग जान रहे हैं, ये याद रख लेना है कि तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल का तीनों का सम कितना होगा, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसीलिए दो एंगल तो अगर हो जाए, दो एंगल ही 180 हो जाए तो अगला एंगल तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा। इतना याद हो गया। अब हमको राइट एंगल का ये साइड और ये साइड, तीन साइड है, ट्रायंगल है तो तीन साइड है। तो अगर इसका साइड और इसका साइड का रेशियो लेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ गया इतना कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे बोलते हैं कि राइट एंगल का साइड का रेशियो को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बच्चों, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को हमको पकड़ना है। हम लोग ट्रायंगल सीखे हुए हैं, 6 प्रकार का होता है, एक भुजा के आधार पे, एक एंगल के आधार पे। तो एंगल में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़े हैं, 90 डिग्री का होता है। अब इसको सीखना है। अब ये जो साइड है बच्चों, इसका नाम सीखना है। क्या नाम सीखना है? तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है, दो एंगल बना रहा है, और ये तो 90 डिग्री है ही, हमको पहले से पता है। अब ये जो है, इस एंगल को हम नाम दे दिए ए। इस पॉइंट को या इस एंगल को एंगल ए बोलते हैं। इस एंगल को बोल दिए
इसको ये पॉइंट को पहले पॉइंट नाम दे देते हैं, ए बी सी। ये 3 पॉइंट हो गया मेरा। 3 पॉइंट हो गया तो इस एंगल का नाम कैसे हम लोग बोल सकते हैं, एंगल ए या सी ए बी। एंगल सी ए बी याद रखना है, जिस एंगल को ले रहे हैं वो बीच में रहेगा। हो गया। इसको लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एंगल बी या एंगल ए बी सी या सी बी ए, ऐसे बोल सकते हैं। ए बी सी मतलब बीच वाला पकड़ा रहा है, मतलब कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस एंगल को लेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल सी या ए सी बी बोलेंगे या बी सी ए बोलेंगे। तो ए सी बी बोल दिए इधर से इधर, या बी सी ए, या हम लोग क्या बोल दिए, बी सी ए। इस तरह का हो सकता है। तो हम लोग एंगल का नामकरण सीखेंगे कि कैसे हमको एंगल का नाम लिखना है। अब ये जो एंगल होगा दोनों राइट एंगल का, ये एंगल होगा एक्यूट एंगल। इसीलिए बोला जाता है एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कि 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो 2 मेरा एक्यूट एंगल है। तो इसीलिए कहीं कहीं देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। तो हम लोग ये इस छोटा सा जो हम लोग 10th है, आगे चल के हम लोग इसका आगे वाला एंगल सब के बारे में स्टडी करते हैं। 11th क्लास में आप लोग पढ़िएगा इस सब के बारे में, लेकिन बेसिक आप लोग को बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो हम ये देख लिए कि इसको हम क्या बोलते हैं। अब बच्चों ये एंगल को एक अलग नाम देते हैं। इस तरह का एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं थीटा। एंगल ए के जगह में भी रख सकते हैं, एंगल बी के भी जगह में रख सकते हैं। दोनों मेरा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ हम लोग आ गए हैं। अब ये एंगल का तो नाम जान गए, अब हमको साइड का नाम जानना है। तो देखिए अगर इस एंगल से हम देखेंगे, यहाँ पे आँख लगा दिए और हम लोग इससे देखेंगे, तो जो मेरा सामने दिखेगा ये लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, या हम लोग पी केवल बोलती हैं। जब यहाँ इस एंगल से हम लोग आँख लगा के देखें तब, तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो नीचे वाला जो है ये क्या है, एक पोलखुटा है, मतलब कि खड़ा है ये। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। और ये जो है, ये जो लाइन या पोलखुटा कहाँ खड़ा है, बेस में खड़ा है। तो जिसमें खड़ा है मतलब कि ये लाइन मेरा क्या कहलाया, बेस कहलाया। और हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार का मतलब होता है जमीन। क्या होता है आधार का मतलब, जमीन। तो हम लोग ये साइड का नाम दे दिए बेस। इसी तरह याद रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग बेस बोल दिए, इसको परपेंडिकुलर बोल दिए। अब ये जो तिरछा है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोल दिए, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हम लोग क्या देखें बच्चों, हम लोग अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्यों पकड़ें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कारण हमको राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ना होगा। तो राइट एंगल मेरा ट्रायंगल पकड़ा गया है। अब पकड़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे कि साइड का नाम देखेंगे। परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं, बेस किसको बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस किसको बोल रहे हैं। तो सिंपल सा है, आँख लगा देना है, वहाँ वहाँ से जो सामने दिखेगा वो क्या कहलाएगा,
परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब दिखेगा, यही लंबा दिखता है इसीलिए लंब बोल दिए। अरे ये लंबा किस में खड़ा है, किस जमीन में खड़ा है, उस जमीन को बोल दिए बेस या आधार बोल दिए। और जो तिरछा रहेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण। अगर कर्ण जैसे है, कोई काना है, वो क्या करेगा, तिरछा देखेगा, तो काना से कर्ण याद रखिएगा, तो ये तिरछा हो गया। तो ये हम लोग याद कर लिए ये साइड का। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ इस एंगल से हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे आँख लगाएंगे, यहाँ पे आँख लगाएंगे, तो मेरा ये आँख लगाएंगे तो ये सामने वाला जो दिखेगा ये अब क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। कहाँ से, एंगल सी से। एंगल सी से देखने से क्या कहलाएगा, ये जो बेस था एंगल ए के लिए, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर है किस में खड़ा है, किस में खड़ा है, तो ये बीसी में खड़ा है यहाँ, तो इसको बोल दिए आधार। ये हो गया एंगल सी के लिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग को परपेंडिकुलर, बेस और जो तीसरा रहेगा हाइपोटेनियस, वो तो है, दोनों केस में हाइपोटेनियस तो सेम है, लेकिन ये इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस एंगल से आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो एंगल मेरा, अब हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस नाम कर लिए, ये साइड का नाम देख लिए, इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, रेशियो। रेशियो मतलब कि दो चीज़ लेना होगा हमको, जैसे 5/10 तो हम लोग दो चीज़ लिए ना, तो वैसे ही दो दो साइड को हम लोग लेंगे। तो इसको दो दो साइड को लेंगे तो कितना मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना बनेगा, ये कीजिएगा एक बार ये और ये, फिर ये और ये, तो एक बार में इधर से, एक बार में इधर से, एक बार परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस कीजिएगा या हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर कीजिएगा, तो एक केस में दो बन रहा है, तो यहाँ पे तीन केस है, तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। याद रखिएगा कितना बनेगा, 6 बनेगा, 6 बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको गांठ बांध के दिमाग में बैठा लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो चलिए हम यहाँ तक अब आ चुके हैं बच्चों। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि वो रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नाम सीखते हैं। पहला रेशियो का नाम क्या है, अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे या रेशियो बनाएंगे, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक रेशियो मेरा मिल रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या कहलाएगा, इस रेशियो का नाम है साइन। क्या नाम हो गया, साइन हो गया। अब सवाल उठा कि ये जो परपेंडिकुलर नाम किस एंगल को हम लोग देख के बना रहे हैं, एंगल ए या एंगल सी। तो ये जो है यहाँ पे जिस एंगल से आप लोग देखिएगा वो एंगल लिखाएगा। जैसे साइन ए से हम यहाँ से देख रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या है, हो गया, ये मेरा बी सी परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस तो हाइपोटेनियस है ए सी, तो ये मेरा हो गया साइन ए। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस का रेशियो का नाम क्या कहलाया, साइन ए कहलाया। उसी तरह दूसरा, अगर साइन ए में अगर को लिख देंगे, सी ओ को, और साइन कर देंगे फिर से, इसको बोलेंगे कोसाइन, और यहाँ पे ए लिख देंगे तो कोसाइन ऑफ ए बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये सीखिए आप लोग, धीरे धीरे सीखिए कि कोसाइन, यही साइन से ही हम लोग बनाए कोसाइन, केवल को जोड़ दिए, कोसाइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल
ए। इसको इस तरह का पढ़ेंगे, क्या, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब ये क्या होता है, बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे। तो बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, तो उस रेशियो का नाम क्या पड़ जाएगा, कोसाइन ए। इतना हम लोग सीख गए। साइन ए सीखें, फिर वहाँ पे सी ओ जोड़ें तो कोसाइन बन गया, और कोसाइन बेस बटा हाइपोटेनियस। अब अगला एक और ये बनाते हैं, और साइड, ये दो ठो साइड बना लिए, इधर से साइड बना लिए। अब इसको और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये भी मेरा बन जाएगा। ये मेरा रेशियो में आ रहा है, इसको P इज टू बी भी बोल सकते हैं। रेशियो में अगर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका नाम पड़ जाता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको इस रेशियो का नाम क्या बोले, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट ए बनेगा। हम तीन रेशियो हम पकड़ लिए। एक साइन ए, साइन ए क्या है, रेशियो का नाम है। राइट एंगल का साइड का रेशियो है जो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। फिर कोसाइन ए को जोड़ें तो कोसाइन ए को बेस बटा हाइपोटेनियस बोल दिए। फिर एक टेंजेंट बोल दिए, टेंजेंट ए। तो परपेंडिकुलर को बेस से हम लोग किए तो वो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। अब ये अब इसका तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। 6 हम लोग सीखें कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो हमको नाम सीख गए हैं कि क्या क्या है। पहला है बच्चों साइन ए, फिर इसमें को जोड़ दिए कोसाइन ए, फिर एक आ गया टेंजेंट, टेंजेंट ए। इसको पढ़ते हैं कैसे है, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलेंगे, ज़्यादा कोसाइन बोलने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग साइन को साइन ही बोलेंगे। यहाँ से ई हट जाता है, यहाँ पे ई है, ई हट गया तो साइन ए हो गया। कोसाइन को कोस बोल दिए, कोस ए। फिर टेंजेंट को क्या बोलें, उतना लंबा मुंह दर्द करेगा, इसलिए हम छोटा सा बोल दिए टेन ए। साइन ए, कोस ए, टेन ए। इतना हम समझ गए कि किसको बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस को टेंजेंट बोल दिए, टेन बोल दिए। फिर साइन ए को क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब ये मेरा बन चुका है 3 ठो। अब अगला रेशियो हम लोग बनाते हैं। तो अगला रेशियो आप लोग सीखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों हम लोग 3 देखें अभी। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा उसी का नाम है साइन ए। उसी तरह कोस ए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और टेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये हो गया। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं हिंदी में, और हाइपोटेनियस को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे। हाइपोटेनियस को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। फिर परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और बेस को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इतना हिंदी में भी आप लोग जाने रहिएगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, P बाई एच, इसका B बाई एच, इसका P बाई बी। ये मेरा हो गया। अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो मेरा ट्रायंगल था यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं तब आप लोग को दिखेगा अच्छा से। ये मेरा था, ये इधर था, इधर C था, इधर B था, इधर मेरा B था, 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ था। ये मेरा हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया। ये एंगल से हम लोग देख रहे हैं तभी इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। अगर इस एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ए की जगह पे लिखा था एंगल सी, और ये मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर। ये जो ए बी है ये मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए हम P बाय एच किए, इसी तरह याद रखिएगा P बाय एच
B/H और P/B। तो हम लोग 3 रेशियो का नाम सीख गए। अब यहाँ पे टेंजेंट था ये, तो इसमें हम भी CO जोड़ दिए, तो को टेंजेंट हो गया। टेंजेंट किसका? ए का हो जाएगा। अब ये जो रेशियो है किसका रेशियो का नाम है? B/P, मतलब कि बेस को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से। कुलर से बेस को बोलते हैं आधार और परपेंडिकुलर को बोलेंगे लंब। तो ये जो कोट टेंजेंट है इसको हम लोग सिंपल सा शॉर्ट में लिखते हैं कोट ऑफ एंगल ए। क्या हमने शॉर्ट में लिख दिए? कोट ऑफ एंगल ए। इसी तरह याद कीजिएगा, साइन ए में जोड़ दिए, CO कोसाइन बन गया, कोसाइन से कोस लिए, फिर टेंजेंट है, फिर टेंजेंट से कोटेंजेंट आ गया इसी से। अब एक ठो और अगला है सेकेंड। सेकेंड ऑफ एंगल ए, ये क्या है? इसका रेशियो किस तरह होगा? बेस बटा परपेंडिकुलर का तो कोट का हो गया। अब ये हाइपोटेनस को अगर बेस से कर दिए, हाइपोटेनियस को बेस से कर दिए, तो ये मेरा हो गया सेकेंड। अब सेकेंड में भी CO लगा देंगे, कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए। वो क्या होगा? हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिए, कुलर से डिवाइड कर दिए, तो वो हमारा बन गया कोस सेकेंड। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं, सेक ऑफ एंगल ए। और इसका कोस सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे? कोसेक ऑफ एंगल ए। ये हो गया। इतना हम लोग सीख गए। मतलब कि मेरा 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमको याद हो जाना चाहिए। इसको आप लोग याद कीजिएगा। बहुत सारा यूट्यूब में ट्रिक रहता है कि कैसे याद किया जाता है, वो है। तो पहले तो आप समझ के उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तब जाके आपको ट्रिक काम देगा। तो ये मेरा किस तरह का आ गया 6 नाम। ये हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्री का नाम, दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, फिर ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा। सिंपल ये सब क्या है? रेशियो का नाम है। कैसा रेशियो का? राइट एंगल साइड का जो रेशियो होता है उसका नाम है। तो हम लोग आज के एपिसोड में बच्चों ये नाम सीखे और वो फॉर्मूला सीखे कि साइन ए का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है, कोस ए का बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, टेन का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, कोट का बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, सेक का हाइपोटेनियस बटा बेस होता है, फिर कोसेक का हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन ए परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। अब इसका उल्टा कहाँ पे है? यहाँ पे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये दोनों है। इसी का उल्टा, तो साइन का उल्टा हम लोग क्या बोलेंगे? कोसेक बोलते हैं। साइन का उल्टा हम लोग क्या बोल दिए? कोसेक। इस तरह का याद रखिएगा। कोस का उल्टा देखिए सेक। कोस का उल्टा क्या हो गया? सेक। और टेन का उल्टा क्या हो गया? कोट। देखिए यहाँ पे टेन जो है परपेंडिकुलर ऊपर में, बेस नीचे में। कोट में क्या है? बेस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। तो इसी का उलट हो गया ना। तो हमको इस तरह का हमको याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, फिर कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। समझ इतना आ गया? अब देखिए बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है, आप परपेंडिकुलर ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? BC डिवाइडेड बाय AB या BA। ये हाइपोटेनस इसके लिए BC डिवाइडेड बाय AC या CA बोलेंगे। हाइपोटेनस मेरा ये है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC या CB लिख सकते हैं, या
AC चाहे इधर से इधर लंबाई नापे चाहे इधर से इधर लंबाई नापे, इसीलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पहले B भी लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सुनाने के लिए AC लिख दिए, BC डिवाइडेड बाय AC। उसी तरह अगला भी उसी तरह बन जाएगा। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना हम लोग सीख गए हैं। आज के एपिसोड में हम लोग नाम केवल सीखे, किस क्या होता है साइने, कोसे, टेने, कोटे, सेके और कोसेके। तो हमको इसको याद रखना है सिंपल सा कि साइन, कोस, टेन, तीन ठो याद हो गया। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अगर ये भूल जाइएगा तो इसका थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। टेन और सी, तो इसको बोलिएगा TC। टी से हो गया टेन, सी से हो गया कोट। और सी हो गया, ये S हो गया। मतलब कि कंप्यूटर साइंस CS जो बोलते हैं हम लोग, CS पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस। तो C से हो गया कोस और S से हो गया सेक। अब इसमें SC याद रखिएगा, SC, CS और TC। तो SC कंप्यूटर साइंस में TC पाता है, ऐसा याद रखिएगा। SC जो हम लोग है शेड्यूल कास्ट, इसको जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल इस तरह का होता है, तो उस तरह का एक SC भी होता है। तो SC याद रखिएगा, साइन ये हो गया C से कोसेक, और यहाँ पे हो गया CS, C से हो गया कोस, ये हो गया सेक, और ये टेन, ये कोट TC। तो ये टेन का उल्टा कोट, ये मेरा याद हो जाना चाहिए। अगर हम इस एंगल को लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल A हो जाएगा, इस एंगल को लिखेंगे तो ये हो जाएगा C। ये हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों साइन गुना A नहीं है, ये आप लोग गलत है। साइन गुना A ये रॉन्ग है, ये एक साथ है। साइन A मेरा एक साथ है। साइन A से मेरा ये मिल रहा है कि हमको एंगल A लेना है, और उससे जो मेरा परपेंडिकुलर मिल रहा है उसी को हमको लेना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसका मीनिंग ये है। तो आज के एपिसोड में बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।